नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो लोअर पीसीएस है यूपी ट्रिपल एससी का, उसकी कट ऑफ जारी हो चुकी है और कट ऑफ यूपी ट्रिपल एससी ने हम कह सकते हैं कि एक मनमानी तरीके से निकाली है और छात्र इससे नाराज़ हैं। यूपी ट्रिपल एससी एक ही एग्ज़ाम पैट लेती है, लेकिन कभी 39 गुना वैकेंसी का, कभी 45 गुना, कभी 60 गुना। ये यूपी ट्रिपल एससी का जो पैटर्न है मेंस में लेने का बच्चों का, वो समझ में किसी की आज तक नहीं आ रहा। अब बच्चे काफ़ी नाराज़ हैं और कुछ स्टूडेंट्स मांग भी उठा रहे हैं कि ये जो कट ऑफ है ये दोबारा जारी की जानी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या कमीशन और सरकार और खुद जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, क्या इस मामले पर गंभीर हैं? क्या सभी में एक सी यूनिटी है और सभी एक ही मांग को उठा रहे हैं? तो इनके सभी बातों के आंसर इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं लोअर पीसीएस की जो कट ऑफ है, क्या वो कमीशन दोबारा जारी करेगा? तो देखो, आज की स्थिति में मैं बात बताऊं आपको, 100% जो कमीशन है इस मामले पर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। यानी कि कमीशन की तरफ से कोई भी कट ऑफ जारी करने की ना तो सूचना है और ना ही अभी तक मंशा है। मतलब अभी तक, आज की डेट तक जो यूपी ट्रिपल एससी है वो दोबारा कट ऑफ जारी करने के मूड में नहीं है। दूसरा, क्या लोअर पीसीएस एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ेगी? तो देखो, यूपी ट्रिपल एससी जो कमीशन है वो चाहता है कि एग्ज़ाम 23 अगस्त को करा लिया जाए। मतलब जो हमने कट ऑफ लगा दी है वो ही सबको माननी पड़ेगी, उसी के अनुसार एग्ज़ाम होगा और उसी के अनुसार एग्ज़ाम देना होगा। यानी कि हमने 39 गुना निकाला है, हमने 45 गुना, हमने 60 गुना, जो भी करेंगे हम करेंगे, ये यूपी ट्रिपल एससी का कहना है। आप जितने भी छात्र हैं सिर्फ एग्ज़ाम देते रहें और जो भी शेड्यूल आता रहे उसके अनुसार ही वो करते रहें। यानी कि यूपी ट्रिपल एससी चाहता है कि जो छात्र हैं वो कोई भी आवाज़ ना उठाएं। तीसरा, क्या कमीशन और सरकार दोनों गंभीर हैं? देखो, मैंने कमीशन की तो बात बता ही दी कि कमीशन इस मामले पर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और जहां तक ये सरकार का मसला है, सरकार भी इस मामले पर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। यदि सरकार इस मामले पर गंभीर होती, जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये मांग कई बार उठाई कि भाई एक पैट के द्वारा एक कॉमन कट ऑफ जारी कर दो। और कॉमन कट ऑफ से क्या होगा, एक स्टूडेंट को पता होगा कि मैं मेंस एग्जाम दूंगा, इससे समानता आएगी। आर्टिकल 14, 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 21 जो संविधान का जो उल्लंघन हो रहा है उनका पालन होगा, सभी में समानता आएगी और छात्रों को पता होगा कि भाई मैं एग्ज़ाम दूंगा, मैं कट ऑफ से ऊपर हूँ, या उनको भी पता होगा कि मैं एग्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ जो कट ऑफ से नीचे हैं। यानी कि जो सरकार है और कमीशन दोनों ही इस मामले पर गंभीर नहीं है। तीसरी, सरकार की इसमें गलती क्या है कि भाई, जब एक बात बताओ, जब आप जितने भी स्टेट हैं, सभी जितने भी अधीनस्थ या अवर जो टाइप की जो वैकेंसी हैं, जिसे लोअर पीसीएस या कहीं कहीं अधीनस्थ भी कहा जाता है, सभी जो अपर कमीशन होता है उस स्टेट का, जिसे पीएससी कमीशन बोलते हैं, सभी उसी से करवाते हैं। यानी कि ये कभी भी लोअर जो कमीशन होता है उससे नहीं करवाते। तो सबसे बड़ी गलती हमारी सरकार की यही है कि ये जो वैकेंसी थी ये फ्रेश निकालनी चाहिए थी। अपर पीसीएस के बाद लोअर पीसीएस ही सपना होता था एक स्टूडेंट्स का, कैंडिडेट का, कि मैं लोअर पीसीएस में जो है कम से कम अपर पीसीएस में मेरा नहीं हो रहा तो मैं लोअर पीसीएस में चला जाऊँ। तो एक सपना होता था और अपर पीसीएस के बाद लोअर पीसीएस को ही अच्छी वैकेंसी माना जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या काम कर दिया सरकार ने, एक पैट का, मैं तो कहता हूँ एक ये पैट एक ऐसी चीज़ जो है थमा दी है स्टूडेंट को, जो ना तो स्टूडेंट को पच रही है और ये पच सरकार को भी नहीं रही है। लेकिन सरकार, जब सरकार ने कर दिया तो ठीक है, इसे पचाना है। अब यदि पैट में, चलो ठीक है कर दिया, लेकिन जो यदि ये विसंगतियाँ जब तक दूर नहीं होंगी, जब तक ये छात्रों की गले की हड्डी बना रहेगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है, जब तक आप एक कॉमन कट ऑफ जारी नहीं करोगे, हर साल कॉमन कट ऑफ जब तक जारी नहीं होगी, तब तक छात्रों का कुछ भी भला होने वाला नहीं है। आप एक महीना पहले बताओगे कि भाई ये छात्र एग्जाम देंगे, ये नहीं देंगे, आप काफ़ी बड़े स्तर पर छात्रों के मेंस के फॉर्म भरवा लोगे, उसके बाद कहोगे कि भाई आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे। तो इससे गलत व्यवहार, समानता का अधिकार, मतलब इससे आज तक ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जो आज कमीशन में उत्तर प्रदेश में हो रहा है और सब सरकार के सामने हो रहा है। तो सरकार की गलती है और सरकार इस मामले पर कुछ भी गंभीर नहीं दिखाई देती, जो कि सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पैट में कॉमन कट ऑफ जारी करे। यदि यूपी ट्रिपल एससी को एग्जाम दे दिया है आपने, लेकिन सरकार इसमें गंभीर नहीं दिख रही। सवाल यह है, जो खुद छात्र हैं, क्या उनमें भी एकता है? क्या सभी एक सुर में ये डिमांड कर रहे हैं कॉमन कट ऑफ की? तो देखो, ये बिल्कुल आंसर है नो। दरअसल जिनके पैट में मार्क्स अच्छे हैं, 70 या उससे ऊपर, या जो कट ऑफ में आ गए, वो बिल्कुल भी छात्र गंभीर नहीं है और वो चाह ही नहीं रहे कि कॉमन कट ऑफ लगे। लेकिन जो ऐसे छात्र जो कॉमन कट ऑफ या जो कट ऑफ जो है लोअर पीसीएस की लगी है, जो उसमें नहीं आ पाए, वो भी इतने गंभीर नहीं है। कुछ न्यूट्रल हैं, कुछ काम कर ही नहीं रहे, कुछ छात्र ही इस मामले को उठा रहे हैं, लेकिन कुछ छात्रों से कुछ नहीं होगा जब तक सभी छात्र एक साथ एक सुर में मांग नहीं उठाएंगे केवल और केवल कॉमन कट ऑफ।
अभी जो वर्तमान स्थिति है इस साल से तो कॉमन कट ऑफ लागू हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फिर ये सभी के लिए लागू होगा, तो अभी 60 गुना की मांग उठानी चाहिए सभी स्टूडेंट्स को। अभी भी हो सकता है यदि यूनिटी दिखाएं, सरकार के पास ये बात जाए, सभी आंदोलन हो, न्यायालय के माध्यम से भी, सड़कों पर भी आंदोलन हो, सरकार के पास ये बात पहुंचे, तो अभी भी कुछ हो सकता है यदि छात्रों में एकता हो। और जो छात्र जिनका कट ऑफ में आ गया है भाई, वो भी सोचें कि भाई ठीक है, ये कॉमन कट ऑफ तो जारी होनी चाहिए, ताकि हमें पहले से ही पता हो कि हम मेंस देंगे या नहीं देंगे। तो कॉमन कट ऑफ एक नैतिक, सभी का, सब जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सभी का एक नैतिक दायित्व है इसकी मांग करना। और सरकार का भी जो है ये कर्तव्य है कि भाई इस चीज़ को वो लागू करे। कॉमन कट ऑफ को जो है कमीशन से वो कहे, आदेश दे कि भाई कॉमन कट ऑफ जो है जारी करो। तो सभी छात्रों में जब तक यूनिटी नहीं होगी, जब तक एक सुर मांग नहीं होगी कॉमन कट ऑफ की अगले पैट से, तब तक ना तो सरकार गंभीर होगी और ना ही कमीशन गंभीर होगा। तो मेरा ये कहना है, जितने भी स्टूडेंट हैं और कॉमन कट ऑफ की मांग सभी को करना होगा, एक साथ करना होगा, चाहे मार्क्स अच्छे हैं चाहे बुरे हैं। ये एक नैतिकता का प्रश्न है, ये एक समानता का भी प्रश्न है, ये संविधान के आर्टिकल का भी उल्लंघन है। तो सबको एक कॉमन कट ऑफ की मांग करनी चाहिए। सब ये नैतिकता की दृष्टि से यही सही है, कमीशन के लिए भी, छात्रों के लिए भी और सरकार के लिए भी यही एक सही और सही रास्ता है। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।